आज 18 अक्टूबर है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग तय नहीं हो पाई है। कांग्रेस को छोड़ किसी पार्टी की लिस्ट जारी नहीं हुई है। 6 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी बेटी के नामांकन के दौरान भावुक होकर रो पड़ी। मंत्री जीवेश मिश्रा साइकिल से पर्चा भरने पहुंचे। गायिका मैथिली ठाकुर ने पारंपरिक पाग पहनकर नामांकन किया। छपरा में गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी के टिकट बंटवारे पर सवाल उठाया। कहा, शहाबुद्दीन परिवार को टिकट देने वाले क्या विकास करेंगे। शाह ने दावा किया कि एनडीए इस बार 20 साल के रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज करेगा। मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस सिलेंडर में धमाका हुआ। एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम चेहरे पर सम्राट चौधरी ने चुप्पी साध ली। वहीं जीतन मांझी ने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो जाना चाहिए। बोले, शुक्र है कि एनडीए में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी की सभा के दौरान रामसूरत राय के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। 2 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण रहा। टिकट नहीं मिलने पर पप्पू यादव के करीबी और शरद यादव के बेटे का टिकट कट गया। इस पर उनकी बहन ने कहा, जो अपने खून के नहीं हुए वे दूसरों के क्या होंगे। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष और कदवा से शकील अहमद चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट में 5 महिलाएं और 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। एनडीए की नामांकन सभा में एमपी रामप्रीत मंडल का विरोध देखने को मिला। फोन नहीं उठाने पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। जम्मू कश्मीर में तैनात आरपीएफ जवान की समस्तीपुर में मौत हो गई। मशीना कैंप में हार्ट अटैक से जवान की जान चली गई। बेगूसराय सदर से बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। रोड शो में महाराष्ट्र के सीएम भी शामिल हुए। जेसीबी से फूल बरसाए गए। सीएम बोले, बिहार में एनडीए की ही जीत होगी। धनतेरस पर चांदी का विक्टोरिया वाला सिक्का खरीदने वालों के लिए चेतावनी। बाजार में नकली सिक्के 100 साल पुराने बताकर बेचे जा रहे हैं। भोजपुरी की आइटम क्वीन सीमा सिंह को चिराग पासवान ने टिकट दिया है। एलजेपी ने उन्हें मढ़ौरा सीट से उम्मीदवार बनाया है। आज बिहार का मौसम सामान्य रहेगा। अगले कुछ हफ्तों में राज्य में ठंड की एंट्री होने की संभावना है। बिहार के सभी जिलों के एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कुछ मानदंड भी तय किए गए हैं और इसी आधार पर गांवों का चयन किया जाएगा, जिसके तहत ऐसे गांव को इसमें शामिल करना है जिसकी आबादी 5000 से ज़्यादा है। बिहार में धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है। सुबह और शाम के वक्त हल्की सिहरन महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर के समय अच्छी धूप खिलने के कारण लोगों को थोड़ी उमस ज़रूर महसूस हो रही है। कुछ ऐसा ही मौसम आज भी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के कुछ हिस्सों में आज बदली छा सकती है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की ही संभावना है, यानी कि आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। सारण के नया गांव से हरिहर क्षेत्र महोत्सव सोनपुर मेला की तिथि को लेकर धार्मिक न्यास और प्रशासन में मतभेद है। महंत भगवान राम ने 1 नवंबर को मेला शुरू करने का अनुरोध किया है। धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि यह मेला आस्था का प्रतीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के कारण संभावित तिथि 9 नवंबर तय की जा रही है। बाबा ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। दिवाली और छठ के त्योहारों के कारण दिल्ली से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन उनमें भी टिकटों की उपलब्धता सीमित है। कई प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट चल रही है और कुछ में टिकटें उपलब्ध नहीं हैं। 18 से 20 अक्टूबर तक भी ट्रेनों में टिकटों की उपलब्धता की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन बिहार के सहरसा जिले से चलेगी। यह ट्रेन लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा के साथ साथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी और यह टूर 12 रात और 13 दिनों का होगा। इस यात्रा के दौरान पर्यटक तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, मल्लिकार्जुन के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएगी। पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जिसमें 33 फीट के शिवलिंग को जल्द ही स्थापित किया जाएगा। इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रहा है। वर्तमान में शिवलिंग पर कलाकृति और पॉलिश का अंतिम काम हो रहा है।
बिहार चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने गुरुवार देर रात अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी। 48 नामों वाली इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वरिष्ठ नेता शकील अहमद और 5 महिला उम्मीदवारों को जगह दी गई है। पार्टी ने 11 सिटिंग विधायकों पर दोबारा भरोसा जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पार्टियों ने परिवार पर ही भरोसा जताया है। एनडीए में शामिल पार्टियां भी परिवारवाद से खुद को अलग नहीं कर पा रही हैं। मांझी के हिस्से कुल 6 सीटें आई हैं। इनमें से 3 सीट पर उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी, समधन ज्योति मांझी और दामाद प्रफुल्ल मांझी को उम्मीदवार बनाया है। चिराग पासवान ने भी भांजे को विधायक बनाने की रेस में शामिल कर दिया है। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के सभी कैंडिडेट्स मैदान में आ चुके हैं। जेडीयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। वहीं सीएम फेज को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, वर्तमान में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा भरोसा है। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह फैसला विधायक दल तय करेगा। आर्थिक अपराध इकाई और पटना साइबर थाने ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराता था। इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम ट्रांसफ़र करने में किया जाता था। साथ ही 7 सातिर भी गिरफ्तार किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई को सूचना मिली कि सगुना इलाके के एक होटल में कुछ लोग साइबर अपराध की साजिश रच रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस कायम हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम फेस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए। दरभंगा से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन मंत्री जीवेश कुमार साइकिल से नामांकन के लिए पहुंचे। उन्होंने मां श्यामा मंदिर में पूजा की। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, गौरा बोराम से मुकेश सैनी और पुष्पम प्रिया भी नामांकन के लिए निकले। ताज़ा खबरों के लिए पटना समाचार के साथ जुड़े रहें। मुजफ्फरपुर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 6 घर जलकर राख हो गए और 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतनी जोरदार था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना सिटी के खाजे कला में जूते चप्पल के गोदाम में डकैती हुई थी। मामले में पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूटे गए 1,25,000 रुपये, 2 कट्टा, 1 पिस्तौल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई हैं। एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें बदमाश भागते हुए देखे जा रहे हैं। पीड़ित के अनुसार अपराधियों ने अलमारी से 4 लाख रुपए से अधिक नकद और लगभग 6 मोबाइल लूट लिए थे। विरोध करने पर उन्होंने घर के सदस्यों को गोली मारने की धमकी दी थी। सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कहा है कि बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन में कोई मतभेद या दरार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। इसका मतलब कोई दरार या मतभेद नहीं है। दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कहा कि यह देरी इसलिए हो रही है क्योंकि गठबंधन लगातार बड़ा हो रहा है। मुजफ्फरपुर में एक घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। खाना बनाते समय हादसा हुआ है। आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता पंचायत के सुस्ता गांव की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की है। आरोप है कि 2 अक्टूबर को वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई थी। युवक की पिटाई वाले कई वीडियो वायरल हुए थे। वहीं रायबरेली के पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने बताया था कि हादसे के दिन गांव वालों ने चोरी के शक में युवक से मारपीट की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि न्याय की मांग कर रहे पीड़ित परिवार को घर में बंद कर रखा गया है और डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, हम केवल न्याय मांग रहे हैं। पूरे देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार, हत्याएं, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इन्हें न्याय दीजिए, इनका सम्मान कीजिए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए।